गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है मंडे और सुबह सुबह का टाइम है। मैं जब ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, एक तो मंडे ऊपर से मॉर्निंग, तो आप समझ सकते हैं घर में इस टाइम पे किस तरीके का केओस होता है। 2 दिन का वीकेंड और उसके बाद फिर किस तरीके की अफरा तफरी सुबह सुबह घर में होती है। फिलहाल तो लगभग 8 बजे का टाइम है, सब लोग घर से जा चुके हैं और अब मुझे घर को समेटना है। तो मुझे लगा क्यों ना आज का एक व्लॉग शूट करके आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मेरे दिन की शुरुआत हमेशा किचन से ही होती है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम यही होता है, किचन में एंट्री, और उसके बाद फिर सुबह का ब्रेकफास्ट होता है, सबके लिए टिफ़िन पैक करने होते हैं। आज मैंने लंच के लिए बनाया था। जी हाँ, लंच मैं सुबह ही बना लेती हूँ। जाहिर सी बात है, सारा दिन बच्चे और सब घर से बाहर ही रहेंगे तो उनके लिए लंच भी पैक करना होता है। उसमें मैंने बनाया था बैंगन का भरता। बैंगन को जब रोस्ट करते हैं ना तो गैस कुछ ज़्यादा ही गंदी हो जाती है, तो आज मैं स्क्रबर की हेल्प से गैस को क्लीन कर रही हूँ। और ना रात को चाहे किचन को कितना ही अच्छे से मैनेज करके सो, कितनी अच्छे से सफाई करके सो, सुबह के 2-3 घंटे ऐसे होते हैं कि इस तरीके का केओस होता ही होता है। इस तरीके की गंदगी होती है। बर्तनों की क्वांटिटी आप देखिए, सुबह ब्रेकफास्ट भी बनता है, इसके अलावा फिर लंच भी बनाना होता है, उसके अलावा फ्रिज के कुछ बर्तन खाली होते हैं, चाय कॉफ़ी बन चुकी होती है 2 बार इस टाइम तक, और साथ में दूध बच्चों का गर्म होता है। इस तरीके के बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो ही जाते हैं, चाहे आप रात को कितना ही किचन को समेट के सो। और एक बात बताऊं, किचन का काम अगर निपट जाए ना तो ऐसा लगता है भाई आधा घर का काम निपट गया है, चाहे और कितने ही काम पेंडिंग पड़े रहें। अभी फ़िलहाल मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ, तो ये आप लोगों को पता ही है, हर्बल स्ट्रेटेजी का एक क्लीनर है, किचन क्लीनर। इससे ही मैं साफ़ करती हूँ। हालांकि ना इससे ग्रीस वगैरह बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती, वो तो मुझे सोप वाटर से टाइम टू टाइम करनी होती है, लगभग 2-4 दिन में एक बार। लेकिन फ्रिक्वेंटली या फिर कह सकते हैं रेगुलर बेसिस पर रोज़ मैं इसी से ही साफ़ करती हूँ। इससे किसी भी तरीके के मॉस्किटोज़ हैं या फिर फ्लाइज, मतलब मक्खी मच्छर वगैरह बिल्कुल भी नहीं आते, और डिसइंफेक्ट तो होती ही है किचन या जो भी अप्लायंस वगैरह हैं। तो मैं इससे ज़रूर एक बार साफ़ करती हूँ पानी से साफ़ करने के बाद। और जब हम रेगुलर बेसिस पे इस तरीके से अपनी किचन को साफ़ रखते हैं तो किचन ना बहुत ज़्यादा गंदी भी नहीं होती। फिर चाहे कोई गेस्ट आ जाए, कोई फेस्टिवल हो या किसी भी तरीके का घर में ओकेज़न हो, हमें बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती किचन में। किचन छोटी है, साफ़ बहुत जल्दी होती है, लेकिन गंदी उससे भी ज़्यादा जल्दी होती है। 5 मिनट भी नहीं लगते इस तरीके से रसोई को साफ़ करने में। गीले कपड़े से एक बार ये सब चीज़ें, जैसे कि मेरा जो काउंटर टॉप है और गैस स्टोव है, इंडक्शन है, माइक्रोवेव है, ये सब चीज़ें मैं साफ़ कर लेती हूँ गीले कपड़े से ही, और उसके बाद फिर स्प्रे करके एक बार और साफ़ कपड़े से मैं पोंछ देती हूँ। आप सब सोच रहे होंगे इतनी छोटी किचन है, इतने सारे अप्लायंसेस रखे हुए हैं। अब क्या है, एक तो मैंने चीज़ों को मैनेज कर लिया है, आदत हो गई है इन सब चीज़ों की। पहले मैं इंडक्शन नहीं रखती थी, लेकिन जब मैं ऑफिस जाती थी ना उस टाइम मुझे आदत हो गई, क्योंकि इसमें आकर बच्चे अपना खाना वगैरह जब गर्म करते थे तो इसमें ना बर्तन गर्म नहीं होता है, तो थोड़ा सा मुझे सेफ़ लगता था कि हाँ बच्चे मैनेज कर सकते हैं। गैस स्टोव पे कभी भी हम कोई चीज़ गर्म करते हैं तो उस आइटम के साथ, मतलब खाने के उस आइटम के साथ साथ बर्तन भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इंडक्शन में ऐसा नहीं है, तो मुझे सेफ़ लगता था। बच्चे छोटे थे तो ये अपने आप आके खाना वगैरह गर्म करते थे, तो तब से मुझे इंडक्शन की आदत पड़ गई है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, वो नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं। अगर मैं घर पे अकेली भी हूँ और गैस ख़त्म हो जाए ना तो टेंशन नहीं रहती कि काम कैसे होगा किचन में, क्योंकि इंडक्शन है और किचन का काम है भाई, वो रुक नहीं सकता। तो भाई स्लैब की सफाई कर दी है, गैस स्टोव की सफाई कर दी है, उसके बाद मैं लग गई हूँ बर्तनों में, और लगभग आधे से पौना घंटा मुझे इतने बर्तनों में लग जाता है। लेकिन एक बात बताती हूँ आपको, जब बर्तन अगर साफ़ हो रखे हो ना किचन में तो ही काम करने में मन करता है, मन लगता है। और अगर बर्तन भरे हुए हो ना, सिंक भरा हुआ हो, तो हाथ ही नहीं चलता, किसी भी काम को करने में हाथ ही नहीं चलता, चाहे चाय ही क्यों ना बनानी हो। किचन के जितने भी कपड़े होते हैं ना, वो सब मैं क्या करती हूँ, या तो इस बास्केट में ब्लू में, या सिंक के साइड ही किसी और जगह में उनको इकट्ठा करके रखती रहती हूँ। लगभग, क्योंकि दिन में 2 तो गंदे होते ही होते हैं, तो लगभग 3-4 यानी 2 दिन के ये कपड़े हैं, तो इनको मैंने इस तरीके से बास्केट में कलेक्ट करके रख दिया था। और उसके बाद इनको मैं क्या करूँगी, लगभग अभी आधे 1 घंटे के लिए ना हल्के से गर्म पानी में और सर्फ वगैरह डालकर छोड़ देती हूँ, और उसके बाद फिर यहीं पर मैं उनको धो दूँगी। ना तो मैं इन्हें बाथरूम में धोती हूँ, ना ही मैं इनको वॉशिंग मशीन में डालती हूँ। एक और चीज़ मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। देखो, कोई फेस्टिवल ही पड़ जाए या बहुत ज़रूरी काम आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज सैटरडे और संडे को मैं कभी भी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं फैलाती। जैसे कहीं की डीप क्लीनिंग करनी है, कोई अलमारी ऑर्गेनाइज करनी है, कोई DIY बनाना है, सिलाई का कोई लंबा चौड़ा काम करना है, क्योंकि सैटरडे संडे होता है परिवार के साथ बिताने के लिए। तो या तो हम कोई मूवी देखते हैं, या फिर कोई वेब सीरीज़ देखते हैं, या फिर कहीं बाहर आउटिंग के लिए चले जाते हैं। इसके अलावा फैमिली फंक्शंस है,
वो तो होते ही रहते हैं मेरे परिवार में, तो वहाँ आना जाना हो जाता है। या फिर कोई गेस्ट हमारे घर आ जाते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ सैटरडे संडे या मतलब वीकेंड होता है ना, तो उस पे इस तरीके के कामों को फैलाना। रसोई मेरी बिल्कुल अच्छे से सिमट गई है और अपने लिए जो लंच में बना के रखती हूँ वो इसी टाइम ही बना करके रख लेती हूँ। और देखिए किचन बिल्कुल साफ़ हो गई है। बर्तनों को अभी मैं थोड़ी देर ऐसे ही रखूँगी, लगभग 1 आध घंटे के लिए, जब तक मैं झाड़ू पोछा करूँगी तब तक इनका पानी अच्छे से सूख जाएगा, निचड़ जाएगा, और उसके बाद मैं इन बर्तनों को लगा दूँगी। झाड़ू पोछे का ऐसा है, ऊपर का जो फ्लोर है यानी टेरेस है, ऊपर एक टेरेस रूम है, वो मैं रोज़ नहीं करती, लगभग 2 से 3 दिन में एक बार जाके करती हूँ। टेरेस फिर भी मुझे बाहर वाला जो हिस्सा है जहाँ पर प्लांट्स हैं वो एक दिन छोड़कर एक दिन करना होता है, लेकिन जो अंदर वाला कमरा है वो मैं 2 3 4 दिन में एक बार करती हूँ, जिस हिसाब से गंदा होता है। तो फिलहाल ये महक का रूम है, यहाँ पे ना मैंने कारपेट बिछाया हुआ है, तो इसको हम वीकली या 10 दिन में एक बार वैक्यूम क्लीनर से साफ कर देते हैं, इतना जल्दी ये गंदा नहीं होता। सेम इसी तरीके से 2 रूम हमारे पास जो एक्स्ट्रा हैं बैक साइड में हमारे घर के, जहाँ पर हम अपना यूट्यूब के स्टूडियो वगैरह बनाए हुए हैं, तो वो भी बहुत जल्दी गंदे नहीं होते, क्योंकि कुछ टाइम के लिए ही दिन में खुलते हैं, 1 2 3 घंटे के लिए ही, तो वो भी साफ़ ही रहते हैं। इसलिए मैं भी उनको वीक में 2 बार का रूटीन बनाया हुआ है, बस इतना ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मैनेज करने में घर को, जहाँ हम लोग रहते हैं ये वाला जो एरिया है, इसी में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके अलावा ना यहाँ पर मैंने पीछे की ओर बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे और वो ग्रो नहीं हो रहे थे, उन्हें मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, लेकिन कुछ मैंने यहाँ पर छोड़े हैं, स्पेशली स्नेक प्लांट और मनी प्लांट की कुछ कटिंग्स लगाई हैं, बस वही मैं यहाँ पर अब रखती हूँ। और छोटी छोटी कटिंग्स लगाई थी, उनमें देखिए आप स्नेक प्लांट की अब नए पौधे आने शुरू हो गई है, तो अब मैंने ना कुछ और कटिंग्स लगा दी है। मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि क्यों नहीं मैंने पहले ही पूरे इस प्लांटर में सारे इसे क्यों नहीं पहले ही कटिंग लगा दी थी। तो जो 2 लगाई थी उनमें देखिए नए प्लांट्स आ गए हैं, और इस तरीके से यहाँ पर मनी प्लांट की कटिंग्स लगाई थी। इनफैक्ट मैं जो मार्केट से लाई थी वो इतनी अच्छी ग्रो नहीं हुई, और जो मेरे पास घर में अपना मनी प्लांट था उसमें से मैंने जब यहाँ कटिंग लगाई तो वो अब अच्छे से ग्रो हो रही है। अभी थोड़ी सी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। और ये वाला जो मेरा स्नेक प्लांट है ये तो खूब बढ़ रहा है, इसको मुझे बांधना पड़ा बाकायदा रस्सी से, इतना ज़्यादा ये फैल गया था। इसमें मैं कटिंग भी निकाल चुकी हूँ, 3 4 लीव्स निकाल के, और मैंने ऊपर भी प्रोपेगेट की है और यहाँ पर पीछे तो की ही है। अच्छा, ऊपर के जो पौधे हैं ना, मैं उसमें ना शाम के टाइम प्रेफर करती हूँ पानी डालना, दोपहर के टाइम तो अवॉइड ही करती हूँ। और फिर कहते भी हैं कि दोपहर में यानी जब धूप निकल जाती है उसके बाद पौधों में पानी डालना एक तरीके से पौधों को ख़राब ही करता है। या तो सुबह के 8 9 बजे तक पानी डालना है, या फिर 4 या 5 बजे के बाद डालें। तो सुबह के टाइम ना इतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, तो यूजुअली, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है मैं शाम के टाइम ही जब ऊपर जाती हूँ तो ऊपर की साफ़ सफाई जो करनी है, पौधों में पानी डालना है, या इस तरीके के जो काम है वो शाम के टाइम ही करके आती हूँ। डस्टिंग वगैरह का जो भी काम होता है ना, तो वो मैं पहले ही कर लेती हूँ झाड़ू पोछे से। आज मैं नहीं करूँगी क्योंकि आज मुझे सिलाई मशीन रखनी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको क्या बताऊं, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखा है दिल्ली में। सुबह किसी जगह की डस्टिंग करो, साफ़ करो, और शाम होते होते एक अच्छी खासी लेयर डस्ट की उसके ऊपर आ जाती है। अभी 2 4 दिन से जैसे ठंड बढ़ी है तो थोड़ा सा फ़र्क है इस पॉल्यूशन के लेवल में, वरना 10 दिन पहले मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आँखों में हम सबकी जलन थी, और उसके अलावा गले में खराश थी अजीब से तरीके की, और ना एक अलग सी तरीके की स्मेल हमेशा रहती थी बनी हुई। तो जब तक हम एयर प्यूरीफायर चलाकर ना छोड़ दें तब तक उस कमरे में बैठा ही नहीं जाता था। डस्टिंग ना भी करूँ ना, सिर्फ झाड़ू पोछा ही मैं करूँ, वो भी आधे घर में, तो ही लगभग 1.5 घंटा 2 घंटे के आसपास मेरे लग जाते हैं। और अगर ऊपर का भी करने बैठ जाऊँ और पीछे के कमरे करने बैठ जाऊँ, लगभग 3 से 4 घंटे का टाइम मुझे सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए ही चाहिए। कई बार सोचती हूँ मेड रख लूँ। मेड पहले मैं खूब रखती थी, जब मैं बाहर काम करती थी या ट्यूशन पढ़ाती थी तो उस टाइम पर रेगुलर मेड रहती थी। लेकिन अब क्या है, क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ, मेड एक बार आएगी, वो अपने हिसाब से काम करके चली जाएगी। और अब पता है, फ्रेंकली बताऊँ आप लोगों को, जब अब खुद काम करने लगे हैं ना, अब किसी और के हाथ का काम पसंद भी नहीं आता। अभी जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ऊपर काम चल रहा था, तो उस टाइम पर मैंने लगभग 1.5 महीने के लिए रख कर देखा था मेड को, हाउस हेल्प लगाई थी, लेकिन ना पसंद नहीं आया काम। तो बस अब मैं सोच रही हूँ जब तक हो पा रहा है तब तक करते हैं, उसके बाद की बाद में देखी जाएगी। तो फाइनली झाड़ू पोछा भी मेरा हो गया। उसके बाद जो 3 4 जगह मैंने कारपेट डाले हुए हैं वो डालकर
उसके बाद मुझे सुखाने के कपड़े, मशीन मैंने सुबह ही लगा दी थी, आज ज़्यादा कपड़े नहीं है। आज है बेडशीट्स और कुछ ब्लैंकेट्स, इनको मैंने सुखाना है। फिर मैंने शावर लिया, इसके बाद अपनी रोज़ की पूजा करने में आ गई थी ऊपर और पूजा की। और उसके बाद मैं ना बाहर थोड़ी देर बैठ गई। अभी फ़िलहाल इन दिनों मौसम बहुत अच्छा हो रखा है यहाँ पर, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ठंड है, बड़ा सुहावना सा मौसम रहता है। और अभी फ़िलहाल मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, बार बार मैं ये देख रही हूँ कि जो सीसीटीवी हमने यहाँ पर लगाया हुआ है ना, उसके ऊपर जो ततैया होता है, आप जानते होंगे, पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं, तो वो बार बार आ रहे हैं और अपना ना घर बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद मैंने पौधों में थोड़ी सी वीडिंग की, थोड़ी तो नहीं, बहुत सारे वीड्स आ रखे थे, वो सब साफ़ किए। और देखिए लगभग इस टाइम तक 12:30 बजे के आसपास का टाइम है। और ना यश आज बाई चांस जल्दी घर आ गया, उसकी क्लासेस थी वो ख़त्म हो गई, ख़त्म क्या कैंसिल ही हो गई। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स आए थे नए, उनका ओरिएंटेशन था, तो इन बच्चों की क्लासेस ही नहीं हुई, तो वो अपना लंच वापस ले आया। तो मैंने कहा अभी इसको रख दे, मैंने उसके लिए गर्म रोटियां सेक दी कि वो जो रोटियां हैं उसके लंच की वो ठंडी हो गई थी, मैंने कहा ये बाद में काम आ जाएंगी, तो उसके लिए गर्म रोटियां सेक के उसको मैंने लंच कराया। और उसके बाद मैं अपनी सिलाई मशीन लेकर के बैठ गई। सिलाई मशीन में जो थोड़ा थोड़ा काम होता है ना, कपड़ों को जैसे रिपेयर करना, कहीं से फट गए हैं, कोई ऑल्ट्रेशन है, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि हर कपड़े का मैचिंग धागा चेंज करो बार बार, क्योंकि थोड़ी थोड़ी तो सिलाई लगनी होती है, तो बस उसमें ना टाइम कुछ ज़्यादा ही लग जाता है। तो ऐसे ही ना मैं रोज़ रोज़ तो मशीन उठाती नहीं हूँ, लेकिन ये जब इकट्ठे कपड़े हो जाए ना और बच्चे चिल्लाना शुरू कर दे मम्मी ये ठीक करो, तो लगभग उस टाइम पर ही फिर मशीन रखी जाती है। तो बस आज ही ये काम मैं लेकर के बैठ गई थी, इसमें भी मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया। इधर मेरा सिलाई मशीन का काम चल रहा था और उसके बाद ना बाकी लोग भी, जैसे रविंद्र जी भी आ गए थे, महक आ गई थी। और आज बाई चांस ऐसा हुआ, यश तो पहले आया ही आया, महक की भी बाकी की क्लासेस लंच के बाद जो होनी थी वो कैंसिल हो गई और वो भी जल्दी आ गए, सब घर पे आ चुके थे। तो अब शाम का नाश्ता मुझे बनाना था, उसके लिए मैंने बनाई हुई थी, आज भिगोई हुई थी मूंग की दाल। और मूंग की दाल को लगभग 3-4 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। आज मूंग दाल के चीला मैं बनाऊंगी, बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, और बेसन का जो नॉर्मल चीला हम बनाते हैं ना, उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं और बनते बहुत जल्दी हैं। तो फटाफट मैंने दाल को पीस लिया, उसका एक पेस्ट बना लिया, और उसके बाद ना चॉपर में ही मैंने थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्च और प्याज है उसको चॉप कर लिया, और 4-5 साबुत लाल मिर्च भी उसी टाइम पे उसमें डाल दी थी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी भी बनती है, बहुत हेल्दी भी है, और इसको ना हम बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। आप चाहें तो इसमें ना कुछ अपनी पसंद की जो भी घर में हो वो सब्जियां भी डाल सकते हो, और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी ये वाली रेसिपी। और उसके बाद मैंने क्या किया, सारी जो भी चीज़ें इसमें डालनी थी उन सबको बहुत जल्दी से मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। और अब इसमें थोड़े से पाउडर मसाले ऐड कर दिए, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, उसके अलावा नमक मैंने थोड़ा सा डाला है, चाट मसाला भी डाल सकते हैं, जीरा पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और बहुत थोड़ी सी इसमें मैंने हल्दी डाल दी है कलर, जिससे कि इसका थोड़ा सा येलो हो जाए, अच्छा लगे देखने में। बस दाल को पीसते टाइम थोड़ा ध्यान रखें, उसको अच्छे से पीस लेना है, बारीक मतलब दरदरी ना रहे, और उसको थोड़ा सा बिल्कुल फेंट लेंगे। अब चीला बन रहा था, साथ में हरी चटनी ज़रूरी थी, तो मैंने धनिया, हरी मिर्च, टमाटर की चटनी भी पीस ली। और बस अब नॉर्मल एक तवे के ऊपर देसी घी लगाकर और इनके मैंने चीले बना लिए, लगभग 2-3 चम्मच इस तरीके से बैटर को डाल दिया, और बस अब दोनों तरफ से इसको अच्छे से सेक लेंगे। बटर में इसको सेक सकते हैं, देसी घी में सेक सकते हैं, तेल में सेक सकते हैं, मतलब जो आपको पसंद हो उसमें इसको सेक लेना है। नॉर्मल बेसन का चीला बनता है, बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा, लेकिन बस इसमें हम दाल को भिगो के पेस्ट बना रहे हैं, उसका बैटर तैयार कर रहे हैं, और उसका फिर हम चीला बना रहे हैं, बस यही डिफरेंस है। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी मैं ये बनाकर रखती हूँ कभी कभी, और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते, इसी तरीके से सॉफ्ट ही ये बने रहते हैं। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. बस इसी तरीके से दोनों तरफ से अच्छा क्रिस्पी ब्राउन हो जाए ना, तब तक इन्हें सेकना है। अंदर से ये बहुत सॉफ्ट रहते हैं, बाहर से क्रिस्पी हो जाते हैं। इसी तरीके से बाकी सारे भी मैंने चीला बना लिए, सेक लिए। हाँ, मैं बताना भूल गई, मैंने ना बैटर के अंदर हरा धनिया भी बारीक बारीक काट के डाल लिया था, और हरे धनिये से किसी भी इस तरीके की डिश का फ्लेवर 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और बताऊँ आपको,
जब हम इस तरीके से घर में नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं, चाहे बनाने में कितनी आसान क्यों ना हो, लेकिन बच्चों को ना एक नया फ्लेवर मिल जाता है, एक नया टेस्ट मिल जाता है। और बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं, हफ्ते में एक दिन भी हम कुछ अलग हटके बनाएंगे ना, तो बच्चों को ना बाहर का खाना खाने की इतनी जल्दी क्रेविंग नहीं होती है। इसके बाद हम लोगों ने एक मूवी देखी, मलयालम मूवी है, ट्रांस नाम है उसका, हिंदी में डब किया गया है। बहुत ही अच्छी मूवी है। रियल लाइफ में किस तरीके के चैलेंजेस हो सकते हैं, किस तरीके के स्ट्रगल्स हो सकते हैं, उस टाइम अपना जो माइंडसेट है कैसे पॉजिटिव रखना है, किस तरीके से उनको फेस करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, और उसके अलावा रिलीजियस कैंप्स के बारे में भी अवेयर करती है। तो फ्रेंड, शाम हो गई है और बस अब मुझे जाना है ऊपर, पौधों में पानी वगैरह डाल करके आना है। शाम को जैसे नाश्ता आप सबको पता है हम सब इकट्ठे बैठकर ही करते हैं, लेकिन ना वीडियो शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि सभी बहुत थके हुए थे, रिलैक्स होके सारे बैठे हुए थे, तो मैंने उस टाइम पे वीडियो शूट नहीं किया। तो शाम का नाश्ता वगैरह किया हमने, जैसा कि आप सब जानते हैं मूंग दाल के चीला मैंने आज बनाए थे, और अब हमारी कॉफी बन गई है, हम कॉफी एंजॉय कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी मैं। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा एक छोटा सा रूटीन आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। आपको करना है जल्दी से वीडियो को लाइक, साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल जाए। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।